मैं तुम्हें कुछ नया दे रहा हूं। एक बार समझ आ जाएगा तो सारे राज खुल जाएंगे। सीमेंट की बोरी देखी है ना? तुम किसी को जिसने कभी सीमेंट की बोरी को ना खोला हो उसे बोलो खोल के दिखाए। पढ़ा लिखा व्यक्ति तो धागे खींचता रहेगा, आखिर में कहेगा कैंची दे दो काट देता हूं। पूरी बोरी को खोल नहीं पाएगा। लेकिन उसी बोरी को एक अनपढ़ मिस्त्री मजदूर एक धागा पकड़कर खोल देता है। एक सेकंड मात्र नहीं लगता, पूरी बोरी ऊपर से खुल जाती है, क्योंकि उसे उस गीठा का समझ आ गया गांठ कैसे लगी थी। और तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया कि तुम्हारे मन के अंदर जो बंधनों की गांठें लगी हैं वो कैसे लगी हैं। बुद्धों को समझ आ जाता है। बुद्ध वो एक धागा पकड़कर एक ही धागे से सारी गांठें अपनी खोल देते हैं, और तुम नहीं खोल पा रहे हो क्योंकि कहानियों में मस्त हो, पुरानी शास्त्रों की, विचारधाराओं की। तुमने कहानियां तुम्हारे ही धर्मों में है ना। तुम हमेशा से ही इस धरा में अवतारों का बखान करते आए हो। यही कहानियां है ना तुम्हारी, और उन्हीं अवतारों की आरती उतारते रहते हो। लेकिन मैं कहता हूं तुम्हारे सारे अवतार अधूरे होते हैं, क्योंकि तुम ही तो मानते हो ना कि वो अवतार है, वो अंशावतार है। वो 5 कला, वो 10 कला, वो 12, वो 14, वो 16, यही तो मानते हो ना। यानी सभी थोड़े थोड़े, किसी में जरा सा, किसी में उससे ज्यादा, किसी में उससे ज्यादा। लेकिन बुद्ध, लेकिन ज्ञानी, लेकिन प्रज्ञावान, लेकिन जागृत, वो आंशिक नहीं होता, वो तो पूरा पूरा परमात्मा होता है। वो जो धागा सीमेंट की बोरी का खींचा था ना, एक बार हाथ में आ गया तो पूरी सीमेंट की बोरी खुलती है, बीच में नहीं रुकती। वो जो ज्ञानी है, ज्ञानी जब अपना एक धागा गांठ का खोलता है तो सारी गांठें खोल डालता है, फिर बीच में नहीं रुकता। और बुद्ध पूरा पूरा परमात्मा होता है, इस भ्रम में भी मत रहना। यहां सभी पूर्ण है, तुम भी पूर्ण हो। वो पूर्णता को लेकर ही तुम उतरे हो। तुम्हारा ही श्लोक है ना, ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। ये तुम्हारा ही श्लोक है ना। तुम पूर्ण से पैदा हुए हो, तुम अपूर्ण कैसे हो सकते हो? पूर्ण से पूर्ण निकला, फिर भी पूर्ण बचा। पूर्ण में पूर्ण जाकर मिला, फिर भी पूर्ण बचा। जीरो में शून्य, शून्य यानी इन्फिनिटी, अनंत। जीरो का मतलब नीचे से मत लेना, ऊपर से लेना। जीरो में शून्य जोड़ो तब भी शून्य बचता है। शून्य में से शून्य निकालो तब भी शून्य बचता है। पूर्ण कभी भी अपूर्ण नहीं होता। जो पूर्ण निकलता है वो भी कभी खंडित नहीं होता। ये तो तुम्हारे भ्रम है, तुम्हारे शास्त्रों के वचन है कि तुम देही हो, तुम उसके अंश हो, वो मूल स्रोत है, तुम बूंद हो, वो सागर है। तुम मैं मिटाओ, तुम वही हो। मैंने कई बार तुम्हें बोला है कि तुम मर कर मेरे पास आ जाओ, परमात्मा के दर्शन 1 मिनट में करवा दूंगा। वो किस मरने की बात कर रहा हूं? कोई तुम्हारी देह के मरने की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वो तो तुम्हारे मूढ़ महात्मा करते हैं। जब कोई मरता है देखते हो ना तुम, उसकी क्रिया में, रस्म पगड़ी में जाकर स्टेज पर तुम्हारा एक महात्मा बैठ जाता है। वो कहता है, हे ईश्वर, दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में निवास देना, मुक्ति देना, मोक्ष देना। दिवंगत आत्मा, आत्मा के भी खंड होते हैं कभी। कितनी मूर्खता की बात करते हैं। जिस आत्मा को अग्नि जला नहीं सकती, वायु उड़ा नहीं सकती, जल डुबो नहीं सकता, तुम उसके खंड कैसे कर सकते हो? इस आत्मा को मुक्ति देना, दिवंगत आत्मा को। कहां से आत्मा खंडित हो गई? अपने चरणों में निवास देना। परमात्मा के चरण कहां हैं?
यानी तुमने मान लिया कि कहीं कोई व्यक्ति बैठा है, तभी तो उसके चरण होंगे। तुम्हें परमात्मा की धारणा का ही नहीं पता चला, तुम्हें खुदा के अस्तित्व का ही नहीं पता चला। तुम्हारा ही तो दृष्टांत है ना, तुम्हारा ही तो सूक्त है ना। इसी धारणा पे तो तुमने ईश्वर की कल्पना की थी ना, कि कण कण में परमात्मा, जर्रे जर्रे में खुदा, तो चरण कहां है? जर्रे जर्रे में, नाली में भी, सागर में भी, छोटे से कंकड़ में भी और पहाड़ में भी। तो चरण कहां से लाओगे? कहां दिवंगत आत्मा को बिठाओगे? तुम्हें कुछ नहीं समझ आया। थोथी पोथियां पड़े हुए हो तुम लोग, और तिलक लगा लिया, चोटी रख ली, घंटी पकड़ ली, माला झोली रख ली, वेशभूषा धारण कर ली और भीख मांगने चल दिए, धर्म गुरु बन गए। धर्म का खा गा भी नहीं पता, परमात्मा के बारे में कुछ भी नहीं पता, ईश्वर के अस्तित्व का ही नहीं पता। और ईश्वर का अस्तित्व अगर जिंदा है तो ध्यान रखना, केवल संसारियों के बल पर, नास्तिकों के बल पर, क्योंकि वो कहता है ईश्वर नहीं है, मैं खोजूंगा तब मानूंगा। जो तुम्हारे बने बनाए आस्तिक धार्मिक हैं किसी भी धर्म के, वो तो खोजते ही नहीं, वो तो तसल्ली से बैठ जाते हैं, है ईश्वर, आरती उतार लो, नमाज पढ़ लो, सजदा कर लो, अरदास कर लो, कैंडल जला लो। एक भी नहीं खोजता उनमें से, मिलता ही नहीं किसी को। तो तुम अपने इन कल्पनाओं के ईश्वर से बाहर निकलो, तब तुम्हें सत्य नजर आएगा, प्रज्ञा बोध जागृत होगा, बुद्धत्व प्रकट होगा। सत्य तुम्हारे सामने नग्न खड़ा हुआ दिखाई देगा, ईश्वर तुम्हारे सामने नग्न खड़ा दिखाई देगा। लेकिन वो ईश्वर तुम्हारी कल्पनाओं का नहीं होगा, वो परमात्मा तुम्हारी धारणाओं का नहीं होगा। वो परमात्मा, वो खुदा ना तो हिंदू होगा, ना मुसलमान होगा, ना धोती पहने होगा, ना टोपी पहने होगा, ना क्रोध धारण किए होगा, ना पगड़ी धारण किए होगा। वो तो सत्य खड़ा होगा तुम्हारे सामने, वो विराट खड़ा होगा जिस विराट को देखकर अर्जुन भी कांप गया था। लेकिन धारणाएं, लेकिन सोच, विचारधाराएं, किताबें, रूढ़िवादी विचारधाराएं, पुरानी सोच, उनको उतार कर फेंकना होगा। और बुद्ध यही करते हैं। बुद्ध तुम्हें अनंत सागर में धक्का मार देते हैं ताकि तुम हाथ पैर मारने को मजबूर हो जाओ, और उसी हाथ पैर मारने में आखिर तुम तैरना सीख जाते हो। वरना तो सोए सोए किनारे ही पड़े रहते हो। कैसे सीखेंगे तैरना? कहीं डूब जाएं तो क्या होगा? अब बिना डूबे कुछ होता नहीं। फिर वही पंक्ति, मरो और मेरे पास आओ, ईश्वर 1 मिनट में दिखा दूंगा। डूबोगे, मरोगे, तभी तो तरोगे, वरना लगे रहो सोए सोए, पूरा जीवन पास हो जाएगा। अभी भी तो हो गया। मुझे सुनने वाले कोई 10 वर्ष के बच्चे तो है नहीं, ना 20 वर्ष के, क्योंकि 20 वर्ष के बच्चों को तो तुम्हारे धर्मगुरु गुमराह करके अपने अपने मठों आश्रमों में नौकर बना लेते हैं, दिखावा करके कि देखो तुम्हें भगवान ने पसंद किया है। माँ बाप से, संसार से विमुख करके वो अपने यहाँ का नौकर बना लेते हैं। कोई डॉक्टर बना, कोई इंजीनियर बना, कोई देश के काम आ सकता था, कोई समाज के काम आ सकता था, उसको उन्होंने महात्मा बना दिया। चाहे हिंदू का बनाया, चाहे मुसलमान, चाहे सिख या ईसाई, इससे क्या फर्क पड़ता है? चाहे बौद्ध का बनाया, चाहे जैन का। यूट्यूब पे, टीवी पे अक्सर दिखता है जवान जवान बच्चे मुनि बन रहे हैं जैनियों में। कहां से धर्म समझ आ गया उन्हें? और अगर उन्हें समझ आ गया 12 वर्ष के, 14 वर्ष के बच्चों को, और तुम्हें नहीं अब तक आया, तो तुम्हें डूब मरना चाहिए कि तुम 70 वर्ष के हो गए, तुम्हें नहीं समझ आया। वो 15 वर्ष के बच्चे को धर्म समझ आ गया। नहीं, मेरे को सुनने वाले तो 30, 40, 50, 70 वर्ष के आदमी होंगे। सोचो स्वयं पर, देखो स्वयं को, हंसो अपनी मूर्ताओं पर कि तुमने पूरा जीवन व्यर्थ कर दिया।
उस दौड़ का कोई नतीजा नहीं निकला। आज भी वक्त है, ठहरो, बैठो, एक जगह टिक कर बैठ जाओ। मेरे पास भी आने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें तुम्हारे घर बैठे बोध प्राप्त हो सकता है, लेकिन कचरे उतार कर फेंक दो। आज इतना ही, शेष किसी और दिन। अंत में चारों तरफ बिखरे फैले परमात्मा को मेरा नमन। तुम सभी जागो, जागते रहो।